हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Hello students, I am Gunjan and today we are going to discuss about compound interest. So, what is compound interest? Compound interest is calculated not only on the principal but also on the interest earned. It means compound interest जो है सिर्फ प्रिंसिपल पर ही नहीं मिलता है बल्कि जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है उस पर भी कैलकुलेट होता है। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पर भी कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो देखिए, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एन एग्जांपल इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए, यहाँ जो गिवन है प्रिंसिपल कितना है 20,000 एंड रेट क्या है 5%। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 1 अपॉन 100, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा ये फाइंड आउट करें, तो इसलिए हमने यहाँ टाइम क्या रखा है 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा 1,000 रुपीज़। तो अब देखिए, हमने आपसे क्या कहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए अब देखिए, पहले प्रिंसिपल कितना था 20,000। अब 20,000 में ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है कितना 1,000, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21,000। देयरफॉर सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा अब वो क्या होगा 21,000। क्लियर? तो देखिए, इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, अब प्रिंसिपल कितना है 21,000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा 1,050 रुपीज़। क्लियर? अब देखिए, सेकेंड ईयर पर जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ 1,050 रुपीज़। अब हमें थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, पहले प्रिंसिपल कितना था 21,000 प्लस 1,050 रुपीज़, क्योंकि देखिए सेकेंड ईयर पर जो प्रिंसिपल था वो था 21,000। अब इंटरेस्ट कितना हुआ 1,050। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,050 रुपीज़। इट मीन्स जो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 22,050 रुपीज़। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अब थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 22,050 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1,102.50 रुपीज़। सो अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, यानी कि 3 साल बाद जो अमाउंट पेड होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट प्रिंसिपल कितना था 22,050 प्लस जो इंटरेस्ट आया थर्ड ईयर का उसे ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 23,152.50 रुपीज़। क्लियर? यानी कि 3 साल बाद जो अमाउंट पेड करना है वो कितना आया 23,152.50 रुपीज़। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, क्या करेंगे जो फाइनल अमाउंट है उसमें से जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसे माइनस कर देंगे। तो फाइनल क्या थी 23,152.50 माइनस ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था 20,000, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,152.50 रुपीज़। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट नहीं होता बल्कि जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है उस पर भी कैलकुलेट होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम CI फॉर्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे, क्योंकि जिस मेथड से अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था वो बहुत
बहुत लेंदी है और बहुत टाइम गेन करता है, इसलिए अब हम CI फॉर्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज होल पावर n, वेयर A इज इक्वल टू अमाउंट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट एंड n इज इक्वल टू टाइम। टाइम किस में होता है, ईयर में। क्लियर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। अमाउंट आने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, A माइनस P, यानी कि लास्ट में जब जो फाइनल अमाउंट आएगा उसमें से जो ओरिजिनल अमाउंट यानी जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था उसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 9,000 रुपीज़ फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो देखिए गिवन क्या है, प्रिंसिपल 9,000 रुपीज़, रेट 10%, n इज इक्वल टू 2 years। तो फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज होल पावर n। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो P कितना था 9,000, 1 प्लस R कितना था 10 अपॉन 100 होल पावर 2, क्योंकि n कितना था 2। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस 0 से 0 कट हो जाएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 अपॉन 10। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 9,000 ब्रैकेट में लिखेंगे 10 प्लस 1 अपॉन 10 की होल पावर 2। क्लियर। 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9,000। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 121 इज इक्वल टू 10,890 रुपीज़। तो अमाउंट क्या आया 10,890 रुपीज़। क्लियर। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A माइनस P। तो अमाउंट कितना था 10,890 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 9,000, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,890 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट, when rates of interest for consecutive years are different, it means जब consecutive years के लिए रेट जो है डिफरेंट हो तब हम CI कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 अपॉन 100 एंड अदर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस R2 अपॉन 100। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एन एग्जाम्पल इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 2 years व्हेन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 5% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यदि प्रिंसिपल कितना है 50,000, टाइम कितना दिया हुआ है 2 years, और जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 5% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए कितना दिया हुआ है 5% एंड सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया हुआ है 8%। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन लिखेंगे P कितना दिया हुआ 50,000 रुपीज़, R1 कितना है 5%, R2 कितना है 8%। तो देखिए अब इसे हम फॉर्मूले से समझते हैं। फॉर्मूला क्या था, P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 अपॉन 100, अदर ब्रैकेट में 1 प्लस R2 अपॉन 100। तो देखिए अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो P कितना दिया हुआ है 50,000, 1 प्लस R1 कितना था 5 अपॉन 100, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस R2 कितना 8 अपॉन 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50,000 फर्स्ट ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 1 अपॉन 20, अदर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अपॉन 25। अब हम ब्रैकेट के अंदर के जो डिजिट्स हैं उन्हें हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50,000 फर्स्ट ब्रैकेट में होगा 20 प्लस 1 अपॉन 20, अदर ब्रैकेट में 25 प्लस 2 अपॉन 25। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 27, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 56,700 रुपीज़। Therefore amount is 56,700 rupees।
सो सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, तो ए कितना था 56,700 माइनस पी है 50,000, देयरफॉर 6,700 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 6,700 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इट मीन्स जब इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कंपाउंडेड की गई हो, यानी कि जब हम इंटरेस्ट को हर 6 मंथ में कैलकुलेट करते हैं तब हम उसे बोलते हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 होल पावर 2n। हेयर टेकिंग आर अपॉन 2 फॉर आर एंड 2n फॉर n इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, तो देखिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन रुपीज 4,000 at 4% per annum for 1 year when interest is compounded half yearly। तो देखिए गिवन क्या है, P इज इक्वल टू 4,000, R इज इक्वल टू 4%, N इज इक्वल टू 1 ईयर। फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वी हैव A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 होल पावर 2n। अब हम इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए P इज इक्वल टू कितना है 4,000, 1 प्लस आर कितना था 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 होल पावर 2 इंटू 1, क्योंकि n क्या है 1। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 50 होल पावर 2। तो देखिए 4,000 ब्रैकेट में 51 अपॉन 50 होल पावर 2, क्योंकि देखिए 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51 अपॉन 50। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 51 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 51 अपॉन 50, क्योंकि पावर क्या थी स्क्वायर में थी तो इसे हमने डबल करके लिखा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 20,808 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम 20,808 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 4,161.6। देयरफॉर अमाउंट क्या होगा 4,161.6 रुपीज़। नाउ CI इज इक्वल टू A माइनस P। तो A कितना था 4,161.6 माइनस P कितना था 4,000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा 161.6। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 161.6 रुपीज़। क्लियर? तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ओके एंड थैंक यू।